है गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। सो आज फिर से हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो CSIR नेट में आ चुका है। हालांकि ये काफ़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हो आप। तो ये सब क्वेश्चन लिया गया है HNMR टॉपिक से, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। तो यहाँ से जो भी ये सब क्वेश्चन आया है ये सब डिस्कस करेंगे, जो मे भी फिर कभी CSIR नेट या फिर गेट या फिर कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री है, या फिर इवन फार्मेसी स्टूडेंट का भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो जो भी फार्मेसी स्टूडेंट इवन ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ऐसा मत सोचो CSIR नेट का क्वेश्चन है तो हमको क्यों आएगा। Anyway, if you are new here or you haven't subscribed this channel, please subscribe and share. I have completed my MS from NIPER, and other than pharma exam I have completed CUSET and GATE chemistry last year. तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए, भाई क्या लिखा था, डाइल्यूट, सॉरी थोड़ा ऐसा हो गया। The HNMR spectrum of a dilute solution of a mixture of acetone and dichloromethane in CdCl3। ठीक है, उसके बाद दिया गया है exhibits two singlet of 1:1 intensity molar ratio of acetone to dichloromethane in the solution is। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बोला कि एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन उन्होंने लिया था। कहाँ पे लिया था? CdCl3। और उनके बाद जो पीक मिला उनको दो सिंगलेट पीक मिला, मतलब 1-1 पीक आया। डाइक्लोरोमीथेन के लिए एक पीक आया और एसीटोन के लिए एक पीक आया। बट हुआ क्या है, जो 1:1 सिंगलेट पीक आया उसका रेशियो भी, इंटेंसिटी रेशियो भी इक्वल आ गया। तो इंटेंसिटी रेशियो हमेशा डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्रोटॉन के ऊपर, और जो कि इक्वल नहीं आना था बट इक्वल आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि ये 1:1 इक्वल इंटेंसिटी में आया है, तो वो जो दोनों कंपाउंड था हमारा एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन, उसका मोलर रेशियो कितना था वो, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 3:1। डेट मीन्स 3 मीन्स यहाँ पे एसीटोन का 3 बोल रहे हैं और डाइक्लोरोमीथेन का 1 बोल रहे हैं, और 1:3, 1:1 एंड 1:2। तो वही फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप उस जो भी नाम बोल रहे हैं वहाँ पे कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर देते हैं तो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर नहीं देने से हमेशा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इस आइडिया में मत रहना कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा था, हाँ उसमें इतना प्रोटॉन था, ऐसे नहीं। आप थोड़ा ड्रॉ कर लो, ताकि कोई भी गलती अगर आपका ब्रेन में कैलकुलेशन करने में हो रहा है वो ड्रॉ करने से निकल जाएगा। तो एसीटोन बेसिकली क्या है? एसीटोन है आपका प्रोपान 2-ओन। ठीक है, तो ये होता है एसीटोन। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमको पूछा गया है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। तो यहाँ पे भी एक पिक आएगा, यहाँ पे भी एक पिक आएगा। ओबियसली HNMR का जो एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे सेम है, एक ही है एनवायरनमेंट, यहाँ पे भी एक ही है। तो नंबर ऑफ पिक तो 1-1 ही आना है। बट व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, कितना हाइड्रोजन है कंपाउंड में। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, बट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है सिर्फ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इंटेंसिटी बेसिकली आना कितना था? इसका जो 6 हाइड्रोजन का जितना भी इंटेंसिटी होता उसका 1/3 होना था यहाँ पे, क्योंकि ये लोग रेशियो कितना है, जो इंटेंसिटी का रेशियो 3:1 है। तो किसी भी रीजन से ये इक्वल नहीं आना था, बट इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन है, अगर इक्वल आ रहा है तो इसमें ऐसा क्या किया जिसके वजह से दोनों का इक्वल आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट ये 6 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका बन जाएगा 6 हाइड्रोजन, अब जाके इक्वल आएगा। तो बात यह है कि इस जो डाइक्लोरोमीथेन है इनका 3 मोल लिया गया और इनका 1 मोल लिया गया, तो 6:6 इक्वल हो गया। अब डेफिनेटली जो भी पीक आएगा तो ये इक्वल आ जाएगा और दोनों 6H का हो जाएगा, तो 1:1 रेशियो हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से ही उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, उसके बाद देखो कि रेशियो का बारे में क्या बोल रहा है, कि इक्वल आ रहा है, किसका कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप मेंटेन कर दो। तो इनका 3 मोल लेने से, इनका 1 मोल लेने से ये हो जाएगा आपका 1:1 इंटेंसिटी। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये भी इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिस्प्लेस फॉलोइंग डाटा इन HNMR 400 मेगाहर्ट्ज। इसमें क्या क्या पीक आया, 3 पीक आया बेसिकली। डेल्टा वैल्यू दिया गया है 7.38 ppm में आया है, जो कि डबलेट पीक है। 7.25 ppm में और एक पीक आया, जो कि वो भी डबलेट पीक है। और लास्ट में एक 1.29 सिंगलेट पीक आया 1.29 ppm में। तो ये तीनों पीक के दिया गया है, और आप इससे आपका कंपाउंड फाइंड आउट करना है। और 400 मेगाहर्ट्ज जो भी है, वो जो भी NMR मशीन है उनका मैग्नेटिक वो दिया गया है वैल्यू, उसको आप इग्नोर करो, उससे कुछ नहीं होता। बेसिकली ये जो मेगाहर्ट्ज वैल्यू है, ये जितना बढ़ते इंक्रीज होता जाएगा, इतना आपका पीक का रेजोल्यूशन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। पीक ज़्यादा आपका हर्ट्ज वैल्यू में भी ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगा, इस तरह का कुछ बात है। यहाँ पे इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो जब 3 पीक दिया, उनमें से आप अगर थोड़ा भी ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे 2 पीक है मोर देन 7 और एक पीक है 1.29। तो ये जो भी 2 पीक है मोर देन 7, वो बेसिकली ये बेंजीन रिंग के ही है। फिनाइल रिंग बोल लो या फिर बेंजीन बोलो, ये बेंजीन रिंग में है। तो हमको सबसे पहले ढूंढना है, क्योंकि बेंजीन रिंग में कितना होता है, 6.5 से लेके 8 तक पीक होता है। मोस्टली 7 के आसपास होता है। और उसके बाद डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा 7 के ऊपर जाता रहता है, 8 के आसपास चला जाता है, और नहीं तो 6.5 से लेके 7.23 तक ऐसे ही रहता है। तो हमको सबसे पहले पीक ढूंढना है 7.38 डबलेट एंड 7.25 डबलेट। 2 पीक आएगा जो बेंजीन रिंग में रहेगा। और दोनों पीक डबलेट दिखाने का मतलब क्या है, जो भी वहाँ का पीक हो रहा है उसका आसपास एक ऐसा कार्बन है जिसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली ये रिंग में सब जगह में एक ही हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे रिंग में कितना पीक आ रहा है। यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ए वाला जो प्रोटॉन है, ये भी एक पीक देगा, ये भी एक अलग पीक देगा, ये भी अलग देगा, ये भी अलग देगा। तो यहाँ पे तो हमारा बेंजीन रिंग में 4 पीक आ रहे हैं। तो दिस इज कट, इसको ऐसे बी बड़ा करके काट लो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो सी में कितना पीक आ रहे हैं। सी में हाँ, ये एनवायरनमेंट सेम है, तो इसका मिला के एक पीक आएगा, और इसका एक पीक आएगा। एंड ओबियसली है इसके पास ए वाला कार्बन है और इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है। देन दिस 2 आर गोइंग टू शो डबलेट एंड सेम टाइम दिस 2 ऑल्सो गोइंग टू शो डबलेट। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में क्या है, डबलेट और एक मतलब 2 पीक ही आएगा रिंग में, ठीक है, बराबर। और उसके बाद अब क्या देखना है, लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 1.29 में सिंगलेट आ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी बोल दे सकता था, बट उन्होंने नहीं दिया। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दे देता 1.29 फॉर 3 हाइड्रोजन और व्हाटएवर, तो आपको थोड़ा इजी और होता। बट कोई नहीं, इस तरह से देने से भी आप निकल सकते हो। अब 3 ही पीक आएगा, 1.29 का एक आ रहा है जो सिंगलेट पीक आएगा। बट अब देखो, और वो पीक ओबियस है, रिंग में नहीं है, रिंग का बाहर है, क्योंकि 1.29 का भी बेंजीन रिंग में हो ही नहीं सकता। तो अब देखो यहाँ पे कितना पीक आ रहा है। एक तो ये वाला पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा 2 पीक, और ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो मिला के और एक पीक आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पीक आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक पीक दिखाना था, बट दे आर शोइंग 3 पीक। तो इसको भी इसे बड़ा वाला काट लगा दो, ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो एक पीक यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है जो इस तरह से ब्रोमीन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे दोनों का मिला के एक पीक आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीक कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, जो बेंजीन रिंग के अलावा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ओबियस है, जो बचा कुचा रह गया है वही हमारा आंसर है। बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्या यहाँ पे एक ही पीक आ रहा है। तो देखो, ये तीनों मिथाइल ग्रुप मिला के एक ही पीक आएगा, और ओबियस है वो 1 पॉइंट के आसपास आएगा, क्योंकि मिथाइल सिंपल मिथाइल का 0.9 में आता है, और क्योंकि ये अटैच है थोड़ा सा बेंजीन रिंग से, तो 1.29 तक जा सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तीनों मिला के एक पीक आएगा, और एंड दैट इज आवर आंसर। तो आप आई थिंक अभी कैसे निकलता है पीक आपको आ गया होगा। इस तीनों का आप काट मार्क लगा दो, और ये जो रह गया है यही हमारा आंसर है।
तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। पहले सबसे पहले जो भी डाटा दिया है उसको एक अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो कि बेसिकली वहाँ पे क्या दिया गया है। 2 रिंग में है और डबलेट हो रहा है, उसके बाद एक सिंगलेट पिक है जो ओबीएस है, रिंग में नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लोगे तो आप कोई भी एनएमआर का क्वेश्चन कर सकते हो। एनएमआर बेसिकली डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर और आपको क्वेश्चन किस तरह से आप एनालाइज करते हो, ठीक है ना। मैं एनालिसिस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए एनालिसिस अच्छा करता हूँ, ऐसा नहीं, हर कोई केमिस्ट्री का बंदा भी ये सब अच्छे से कर लेता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली उन्होंने पूछा क्या है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्डेड ऑन ए 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर शोड ए क्वार्टेट विथ लाइन पोजिशंस एट इतना इतना जो। हाँ गाइस, तो बेसिकली रिकॉर्डेड बंद हो गया था और मैं इधर पूरा चालू था, मुझे पता ही नहीं कि रिकॉर्डेड बंद हो चुका है। तो फिर से डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्डेड ऑन ए 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम शोड ए क्वार्टर विद लाइन पोजीशंस एट इतना इतना 4 पीक स्प्लिटेड पीक का जो भी हर्ट्ज वैल्यू है वो दे दिया और पूछा है केमिकल शिफ्ट एंड कपलिंग कांस्टेंट इन हर्ट्ज ऑफ द क्वार्टेट आर। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या किया है, एक जो पीक है वो स्प्लिटेड हुआ है क्वार्टेट पे और उसका जो भी ये वैल्यू है क्वार्टेट का इंडिविजुअल जो भी हर्ट्ज वैल्यू होता है वो लिख के दिया है और उन्होंने पूछ रहा है कपलिंग कांस्टेंट क्या है और जो भी वो पीक है उसका केमिकल शिफ्ट क्या है। तो ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन को आपको किस तरह से सोल्व करना है। और ये क्वार्टेट हुआ, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो भी वो पीक था उसका आसपास कोई कार्बन था जिसमें 3 प्रोटॉन था। तो 3 प्रोटॉन होने की वजह से n+1 फॉर्मूला लग के ये क्वार्टेट हो गया। तो ये क्वार्टेट मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लिया, जो कि 1:3:3:1 रेशियो में होना चाहिए, बट मैंने बस ऐसे मैन्युअली ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मैंने अगर हम लोग ऐसे वैल्यू को लिख के जाएंगे हर्ट्ज वैल्यू को, तो 1741, 1747, 1753 एंड 1759, तो ये चारों हमारा स्प्लिटेड हुआ पीक का टॉप है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। कपलिंग कांस्टेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्प्लिटेड पीक, ये वाला और ये वाला के बीच में जो भी डिस्टेंस है या फिर ये वाला के बीच में जो भी डिफरेंस है वो होता है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि तीनों में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो कोई भी एक आप कर लो, सपोज 1759 माइनस 1753, तो आपको मिल जाएगा 6 हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन देखोगे तो 2 में 6 हर्ट्ज दिया है, 2 में 12 हर्ट्ज दिया है। तो इस दोनों को बड़ा वाला काट लगा दो, ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी में से। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो यू कैन रीच अप टू 50% पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट ए करेक्ट आंसर। तो 50% प्रोबेबिलिटी तक आप पहुंच गया। अब आपको क्या निकालना है, जो हमारा केमिकल शिफ्ट है उसका वैल्यू निकालना है, जो कि होता है हाँ। तो कपलिंग कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया 6 हर्ट्ज से। अब केमिकल शिफ्ट इस तरह का जब भी स्प्लिटेड पीक का बारे में बोलता है उसका केमिकल शिफ्ट कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट होता है कितना में स्प्लिट भी हुआ है उसका मिडिल वाला पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो वही हमारा केमिकल शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखेंगे 1741 से लेके 1759 तक गया है, तो इसका जो भी 20 वाला पॉइंट है ये क्या होगा, 1747 और 53 का 20 वाला पॉइंट 1750 होगा। तो वही होगा हमारा केमिकल शिफ्ट। तो 1750 अगर आ रहा है तो सपोज ऐसे हम कर ही लेते हैं, 1741 प्लस 1759 दोनों को प्लस, इस पहला वाला और लास्ट वाला प्लस कर लिया और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 0, 6, 0 एंड 5 एंड 2, 1, 3। हाँ, इसको कर लेंगे तो कितना आएगा 717, एक बार 14, 1750 आ रहे हैं। तो 1750 क्या आ रहा है, हर्ट्ज वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज नॉट आवर आंसर। तो 1750 हर्ट्ज वैल्यू को अब पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, वो हमारा जो हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू निकाल लिया, बट डेट इज इन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज को जब हमको पीपीएम में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, तो उस टाइम हमेशा आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखना। तो वहाँ पे कोई भी जो मेगाहर्ट्ज का वैल्यू दिया रहेगा, बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट कितना मेगाहर्ट्ज का था उससे आपको जो भी आपका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू हर्ट्ज में आ रहा है उसको डिवाइड करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 1750 को हमारा कितना 500 मेगाहर्ट्ज से वो कर दो,
डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 3.5 ppm और इसका यूनिट हो जाएगा ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। केमिकल शिफ्ट कितना आया 3.5 और जो भी हर्ट्ज का वैल्यू है वो कितना आया 6 हर्ट्ज, आई मीन वो कपलिंग कांस्टेंट आया 6 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये है नंबर 1 3। So guys, finally we got our answer. Chemical shift value is 3.5 ppm and coupling constant is 6 hertz. तो यहाँ तक ही था। वीडियो अगर ठीक लगा तो लाइक वगैरह कर दो और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करो। इस तरह का वीडियो और आता रहेगा। मैं नीचे लिंक रख दूंगा जहाँ पे आपको CSIR नेट का प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन और मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयरिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियो और आएगा नेट और गेट रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।